हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रीन्स। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में ये लास्ट इंटरमीडिएट है हमारा नाइट्रीन्स। नाइट्रीन क्या होते हैं? नाइट्रीन ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें नाइट्रोजन के पास या ऐसी स्पीशीज होती हैं जिसमें नाइट्रोजन के पास एक बॉन्ड होता है और दो लोन पेयर होते हैं। One sigma bond and two electron pairs होते हैं उसके पास। ठीक है, तो एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दो हो गए और दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास सेक्सटेट होता है, इसका मतलब इसका अष्टक कोण नहीं है, और अष्टक कोण नहीं है इसलिए ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि इसका अष्टक कोण नहीं है। ठीक है, और जैसे हमने कार्बीन्स पढ़ा था उसी तरह से नाइट्रीन भी दो प्रकार के होते हैं। कौन से? सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन। ठीक है, सिंगलेट नाइट्रीन में क्या होता है? एक बॉन्ड बना है नाइट्रोजन नाइट्रीन में, तो ये R से N जुड़ा हुआ है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये दोनों किसमें रहते हैं? sp2 में। तो N का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp2 संकरण है यहाँ पे नाइट्रोजन का। तो एक sp2 ऑर्बिटल तो सिग्मा बॉन्ड बना रही है और दो sp2 कक्षकों में दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? पेयर्ड हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। और ट्रिपलेट नाइट्रीन में क्या होगा? एक बॉन्ड नाइट्रोजन बना रहा है और हाइब्रिडाइजेशन इसमें कैसा है? sp संकरण है। तो sp संकरण है तो नाइट्रोजन के पास दो sp कक्षक होंगे, तो एक sp कक्षक तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और दूसरे sp कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, एक ही कक्षक में है इसलिए दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसकी जो p ऑर्बिटल्स हैं, असंकरित p कक्षक जो है उनमें दो में एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है सिंगलेट और ट्रिपलेट में। सिंगलेट में इलेक्ट्रॉन पेयर पेयर्ड होता है और ट्रिपलेट में अनपेयर्ड होता है। तो ट्रिपलेट में इसका दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ट्रिपलेट में अनपेयर्ड होता है और इसमें पेयर्ड होता है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों में पेयर्ड होगा, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें पेयर्ड है लेकिन एक ही ऑर्बिटल में है, इसमें ये अनपेयर्ड है, दोनों अलग अलग कक्षकों में। तो इस तरह से दो तरह के नाइट्रीन होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स पेयर्ड होते हैं, sp2 ऑर्बिटल्स में होते हैं। ट्रिपलेट में एक इलेक्ट्रॉन पेयर sp कक्षक में और दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनपेयर्ड होते हैं px और py और pz कक्षकों में। अब हम देखते हैं नाइट्रीन्स बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन्स। नाइट्रीन्स बनते हैं अजाइड्स से। अजाइड्स जो होते हैं N3 वाले यौगिक होते हैं जिसमें N3 होता है, उनको हम बोलते हैं अजाइड। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अजाइड्स, इससे बनते हैं नाइट्रीन। तो इसके एग्जाम्पल है जैसे RNP एल्काइल अजाइड। ये क्या है? एल्काइल अजाइड। इसको आप हीट करोगे तो इसमें से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और नाइट्रीन हो जाएगा एल्काइल नाइट्रीन प्लस नाइट्रोजन गैस।
इसी तरह से दूसरा रिएक्शन इसका क्या हो सकता है, फिनाइल एजाइड हो गया है। उसी का दूसरा एग्जाम्पल है, एल्काइल ग्रुप की जगह फिनाइल ग्रुप हो गया, हीट करेंगे तो फिनाइल नाइट्रीन बन जाता है और नाइट्रोजन गैस निकल आती है। इसी तरह से तीसरा इसका एग्जाम्पल है एसाइल एजाइड RCON3। एसाइल एजाइड इसको भी हम हीट करेंगे तो एसाइल नाइट्रीन बन जाता है प्लस नाइट्रोजन गैस। तो जो भी एजाइड है उसका वो वाला नाइट्रीन बन जाता है, एक N2 का मॉलिक्यूल N2 गैस निकल जाती है और नाइट्रीन बन जाता है। ठीक है, तो ये एक मेथड है इसको बनाने का, एजाइड से बनता है। दूसरा रिएक्शन जो है फोटोलिसिस है, एल्काइल आइसोसाइनेट। ये फोटोलिसिस से भी हम इसको बना सकते हैं। तो दूसरा मेथड है फोटोलिसिस ऑफ एल्काइल आइसोसाइनेट। RN⋅C⋅O। इसका जो फोटोलिसिस होता है, लाइट की प्रेजेंस में इसका डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में जब इसका बॉन्ड टूटेगा तो ये इस तरह से यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है, RN नाइट्रीन बन जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह की अभिक्रिया से भी हम नाइट्रीन बना सकते हैं। अब ये नाइट्रीन्स क्योंकि इनके पास सेक्सटेट है इलेक्ट्रॉन्स का, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये स्टेबल नहीं है, तो ये मध्यवर्ती है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये जल्दी से आगे रिएक्ट करेगा। तो रिएक्शन इसके किस तरह के हो सकते हैं, जैसे हमने बेंजीन में बेंजाइन में पढ़ा था, इसमें भी क्या हो सकता है, डाइमराइजेशन। तो पहली तरीका इसका रिएक्शन जो है वो क्या है, डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन ऑफ नाइट्रीन, इसमें क्या होगा, 2 नाइट्रीन के अणु आपस में जुड़ जाएंगे और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है, तो जैसे फिनाइल एजाइड है तो 2 फिनाइल नाइट्रीन है, तो 2 फिनाइल नाइट्रीन जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे। ये क्या बनता है, इसको बोलते हैं डाइएज़ोबेंजीन। डाइएज़ोबेंजीन, तो ये इसका पहला रिएक्शन है, डाइमराइजेशन। दूसरा इसकी अभिक्रिया क्या हो सकती है, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इसमें जो मेन और जो बहुत इसका कॉमन एग्जाम्पल है वो है हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। ये आपने अमीन्स के रिएक्शन में पढ़ा होगा, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें अमाइड होते हैं। अमाइड का रिएक्शन हम बेस और हैलोजन के साथ कराते हैं, KOH और ब्रोमीन के साथ कराते हैं। तो इस अमाइड से एक कार्बन कम वाला अमीन बनता है। तो अगर हमको कार्बन एटम्स कम करने हैं, डिग्रेडेशन ऑफ एल्काइल चेन करनी है, ठीक है, कार्बन एटम अगर किसी चेन में कम करने हैं हमको, तो उसके लिए हम ये रिएक्शन यूज करते हैं। तो अमाइड से एक कार्बन वाला एल्कीन बनेगा। यहाँ पे 2 कार्बन हैं, तो अब आपके पास CH3NH2 बन जाता है, +2 KBr
K2CO3। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन का अगर हम मैकेनिज्म देखें तो इसके मैकेनिज्म में नाइट्रीन बनता है। किस तरह से बनता है? ये CH3CONH2 है, ये पहले Br2 से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? CH3CONH Br बन जाता है। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा? CH3CONH Br में से HBr निकल जाएगा, -HBr, तो हमारे पास आ जाएगा CH3C++ON। ये क्या है? नाइट्रीन। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? असाइल नाइट्रीन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इस असाइल नाइट्रीन में रीअरेंजमेंट हो जाता है, इसका पुनर्विन्यास होता है। मिथाइल समूह जो है इस लोन पेयर के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ आ जाता है तो क्या बनेगा? CH3CON, ये यहाँ आ गया और ये तो यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाएगा तो CH3 एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बन जाता है। ये क्या है? CH3 ग्रुप यहाँ माइग्रेट कर जाएगा तो CH3 एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH3 यहाँ गया। ठीक है, और ये इसके पास आ गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? मिथाइल आइसोसाइनेट। अब इस मिथाइल आइसोसाइनेट जो है इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये इसकी लास्ट स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप में क्या होगा? इस मिथाइल आइसोसाइनेट पे KOH का एडिशन हो जाएगा तो 2 KOH एटम मॉलिक्यूल ऐड होंगे तो KOH के H तो क्या हो जाएगा? OK यहाँ। ठीक है, तो 2 H यहाँ आएंगे, 2 अणु है KOH के, 2 H आएंगे तो CH3NH2 बन जाएगा और K2CO3। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट में अमीन बन गया। स्टार्ट हमने कहाँ से किया था? अमाइड से। अमाइड से एक कार्बन कम वाली अमीन बन गई, मिथाइल अमीन। प्रोडक्ट क्या बन गया? मिथाइल अमीन। ठीक है, तो हमने अमाइड से शुरू किया। अमाइड के पहले हेलोजन अटैक करेगा, CH3CONH Br बन जाएगा, इसमें से HBr का अणु निकल जाएगा, नाइट्रीन बन जाएगी। फिर नाइट्रीन में मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन नाइट्रोजन पे हो जाएगा तो मिथाइल आइसोसाइनेट बन जाएगा और मिथाइल आइसोसाइनेट पे KOH का एडिशन होगा तो इस तरह से CH3NH2 और K2CO3 बन जाएगा। ठीक है, तो हमने इस तरह से 6 प्रकार के इंटरमीडिएट्स पढ़ लिए। कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, बेंजाइन्स और नाइट्रीन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डिटरमिनिंग मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कैसे पता करते हैं, उनकी कौन सा मैकेनिज्म है